हेलो एवरीवन, मैं अनूप चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी विद अनूप चौधरी में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए कुछ इम्पोर्टेंट दिवस जो शुरू होंगे जनवरी से, और मैं आपको पर डे लगभग ही करवाता रहूँगा। देखिए, मैं आप जनवरी से ही शुरू कर रहा हूँ। दिन और दिवस। दिन और दिवस इनका क्या है ये देखिए मैं आपको जनवरी में बता रहा हूं। जनवरी में कौन कौन से दिवस पड़ते हैं। पहले 4 जनवरी में मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखवा रहा हूं। 4 जनवरी जो मनाया जाता है वो लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुइस ब्रेल दिवस ये है क्या। सबसे पहले देखते हैं लुइस ब्रेल दिवस क्या है। लुइस ब्रेल थे फ्रांस के। इन्होंने एक ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। एक पढ़ने वाली और लिखने वाली जो लिपि थी, यानी कि उसका आविष्कार किया था। ये ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे लुइस ब्रेल। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट लिखिए 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या था? प्रवासी भारतीय दिवस था। प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन 9 जनवरी को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत में आए थे और उनके आने के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया गया था। और ये जब अफ्रीका से भारत आए थे तो ये 1915 को अफ्रीका से भारत आए थे। ये 1915 को अफ्रीका से भारत आए थे। इनके आने की खुशी में भारत में 9 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है 9 के बाद है 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में सबसे पहले सन 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसे मनाया गया था। कब? सन 2006 में। किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा इसे भारत में सबसे पहले मनाया गया था। कब? सन 2006 में विश्व हिंदी दिवस को। और पूरे विश्व में जब मनाया गया था तो वो जो सन था वो था सन 1975। सन 1975 को इसे मनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। 10 जनवरी के बाद आते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या था? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये स्वामी विवेकानंद की जो जयंती थी उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। और सन 1984 से इसको मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष इसे घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष इस वर्ष को घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। देखिए 14 जनवरी। अब आगे मैं आपको बताता हूं 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 14 जनवरी पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाई जाती है। 14 जनवरी पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाई जाती है। और इसको 2017 से मनाना शुरू किया गया है। इसको 2017 से मनाना शुरू किया गया है। पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल थे, रिटायर्ड, उनके उपलक्ष्य में इसे मनाया गया है। और उनका नाम था के एम करियप्पा।
ये पहले फील्ड मार्शल थे भारत के, कमांडर थे। इनके उपलक्ष्य में इस चीज को, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में या इनके रिटायर्ड दिवस के उपलक्ष्य में 2017 से इनको मनाना शुरू किया गया है इसको। नेक्स्ट 14 जनवरी के बाद देखिए क्या होता है। 14 जनवरी के बाद आता है 15 जनवरी। 15 जनवरी भारत में थल सेना दिवस के रूप में मनाई जाती है। थल सेना दिवस के रूप में 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। आगे चलिए, उसके बाद आता है 18 जनवरी। 18 जनवरी को क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। 18 जनवरी है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस। बल स्थापना दिवस, देखिए ये क्या है। इस वक्त जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया डिपार्टमेंट है हमारा एनडीआरएफ, उसकी स्थापना हुई थी एनडीआरएफ की 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके स्थापना दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 18 जनवरी सन 2006 को एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी, इसके उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। 23 जनवरी। 23 जनवरी क्या है, देखिए 23 जनवरी को जो दिवस मनाया जाता है वो है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। और 2021 से इसे मनाया जा रहा है। कब से? जब सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई थी, तब से इसको मनाना शुरू किया है। ठीक है, आप सभी विशेष से ज्यादा ध्यान दें इन दिनांकों पर। ये एसएससी जीडी में, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 1 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन के बिना बात नहीं बनेगी, ये जरूर आएगा कि किस दिन क्या मनाया जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और इसको मनाया जा रहा है 2019 से। इसके बाद मनाया जाता है बालिका दिवस। इसी दिन 24 जनवरी को बालिका दिवस भी मनाया जाता है। और ये बालिका दिवस जो मनाया जाता है ये भारत में मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय है। और ये क्यों मनाया जाता है? 2008 से इसको मनाया जा रहा है, 2008 से। और ये इस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है कि इस दिन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, यानी कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, उनके पदभार ग्रहण के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या किया जाता है उसे भी देख लिए। भारत पर्यटन दिवस। क्या है? भारत पर्यटन दिवस। भारत पर्यटन दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और एक और है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को है बेटा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ठीक 1950 में स्थापित चुनाव आयोग के 61वें स्थापना दिवस पर। कब? 61वें स्थापना दिवस पर ये था। 61वां स्थापना दिवस था। और 25 जनवरी 25 जनवरी जो चल रही है, 25 जनवरी 2011 को जो इसका शुभारंभ किया था वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किया था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इसका शुभारंभ किया था। और उस वक्त ये भारत की राष्ट्रपति थी। ये उस वक्त भारत की राष्ट्रपति थी, इनके हाथों से इसका शुभारंभ हुआ था। चलिए आगे चलते हैं 26 जनवरी। आगे चलते हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी के बारे में सबको ही पता होगा।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत का संविधान बनकर लागू हुआ था। बन तो बहुत दिन पहले गया था, लेकिन इस दिन इसको स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी सन 1950 को भारत को संविधान लागू किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, देखिए इसी दिन एक चीज और मनाई जाती है, वो है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस। चलिए एक और है हमारे पास 30 जनवरी। 30 जनवरी को क्या किया जाता है? 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस है। दूसरा शहीद दिवस है। तीसरा कुष्ठ निवारण दिवस। ये शहीद दिवस जो मनाया जाता है, देखिए ये किस लिए मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी इस दिन शहीद हुए थे। महात्मा गांधी इस दिन शहीद हुए थे और 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी महात्मा गांधी की। इनके उपलक्ष्य में, इनकी मृत्यु के इस शोक वाले दिन, इसलिए इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत। ये थी आपकी जनवरी। अगले स्टेप में मैं आपको करवाऊंगा फरवरी। ओके बेटा।